LAC से सटे इस रहस्यमयी घाटी पर आखिर कौन से राज दफन है, जिसके लिए चीन बार बार भारत में घुसपैठ करता रहता है। इस रहस्यमयी घाटी की वो पहेली जिसकी तलाश सालों से कर रहा है चीन घुसपैठ का असली राज। जिनपिंग क्यों पता लगाना चाहता है इस रहस्यमयी घाटी का रास्ता। दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन एक के बाद एक घुसपैठ को अंजाम दे रहा है। कभी अपने सिपाही को डोकलाम भेज रहा है, तो कभी लद्दाख के पैंगोंग झील के किनारे गश्त लगा रहा है, तो कभी उत्तराखंड के बारामती में अपनी सेना तैनात कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसपैठ करते भी कई चीनियों को देखा गया है। इसके अलावा स्थानीय लोगों का कहना है कि चीन के कुछ खास लोग वहां हमेशा आवागमन करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन भारत में घुसपैठ की नई कोशिशें दिन प्रतिदिन बढ़ाता ही जा रहा है और चीन के इसके पीछे के नापाक इरादे को हर कोई जानता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो आपको काफी हैरानी में डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, चीन भारत में घुसपैठ क्यों कर रहा है, इसका कारण किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक ऐसा रहस्यमयी कारण है दोस्तों, जिससे जान आप भी अचंभित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे राज का खुलासा हुआ है जिसे सुन आप भी ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि जिनपिंग भी माओ के रास्ते ही चल रहा है। और इसके साथ ही आप ये भी समझ जाएंगे कि क्यों चीन भारत को लेकर इतना सतर्क रहता है। आखिर भारत के पास ऐसा क्या है जिसकी तलाश चीन के शासक वर्षों से कर रहे हैं। आखिर भारत की मिट्टी में ऐसा क्या है जिसे चीन अपनाना चाहता है। दोस्तों, आज हम आपको इसी राज के बारे में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 1962 का भारत चीन वॉर तो आपको पता ही होगा। और दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो उस युद्ध के एक अहम पहलू के भी पर्दे खोल के रख देगा। 1962 का युद्ध एक अहम मकसद से हुआ था दोस्तों, जो आज भी चीन के लिए रहस्य बना हुआ है और आज भी चीनी लोग उसी की तलाश में जुटे हैं, जिससे वो दुनिया में ही नहीं ब्रह्मांड में भी सबसे शक्तिशाली बन जाए। दोस्तों, चलिए जरा 1962 के उस युद्ध की हल्की झलकियां आपको दे देते हैं। 19 अक्टूबर 1962 के दिन अचानक चीन ने तवांग के उत्तर पश्चिम में बॉर्डर पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। 23 तारीख की सुबह चीनी सैनिक भारतीय इलाके में घुस गए और असम राइफल्स की पोस्ट पर हमला कर दिया। वहां 17 जवान शहीद हो गए और 13 बंदी बना लिए गए। आगे उनका मुकाबला सिख रेजिमेंट से हुआ। जबरदस्त लड़ाई चली, लेकिन फिर हमारे जवानों के एम्यूनिशन खत्म हो गए और वे पीछे हट गए। 24 अक्टूबर को तवांग पर भी चीनियों का कब्जा हो गया। 19 नवंबर तक हमलावर तवांग से 170 किलोमीटर उत्तर में बोमडिला तक पहुंच गए, जहां से ब्रह्मपुत्र घाटी बस कुछ ही दिन की दूरी पर था। ठीक इसी दौरान लद्दाख के फ्रंट पर भी चीन तेजी से आगे बढ़ चुका था। कैलाश मानसरोवर और अक्साई चीन का भूभाग उसके कब्जे में जा चुका था। फिर अचानक 19 नवंबर को बीजिंग में भारतीय डिप्लोमेट पूर्णेंद्रु कुमार बनर्जी को चीनी प्राइम मिनिस्टर चाओ एन लाई ने तलब किया और बताया कि 21 तारीख से चीन वापस लौटने लगेगा। यही हुआ और तब से इस रहस्य को बूझने की अनगिनत कोशिशें होती जा रही हैं कि क्यों यह लड़ाई शुरू की गई और क्यों अचानक इसे खत्म कर दिया गया। चीन आसानी से असम तक पहुंच सकता था। तेजपुर उसके लिए खाली किया जा चुका था, जहां एक हवाई अड्डा भी था, लेकिन इसकी बजाय उसने वह इलाका खाली कर दिया जिसे वह अपना बताता है। उसने लद्दाख में अक्साई चीन को अलबत्ता अपने पास रखा। जब उसे अरुणाचल से वापस लौटना ही था तो यह हमला क्यों किया? कुछ जानकारों की दलील है कि मौसम ने चीन को मजबूर किया। सर्दियां आ रही थी और हिमालय का रास्ता बंद होने जा रहा था। ऐसे में उसकी सप्लाई लाइन कट जाती और सेना यहाँ ट्रैप हो जाती। लेकिन यह दलील इसलिए कमजोर है क्योंकि तेजपुर से वह अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, और इसके अलावा चीन ने ये युद्ध क्यों छेड़ा, ऐसे और भी कई सवाल हैं जो अपने साथ लेकर कई रहस्य आ रहा है, जो आपको हमारे इस वीडियो में उस रहस्य के बारे में भी पता लग जाएगा और आपको इस पर यकीन हो जाएगा कि चीन ने ऐसा क्यों किया। सवाल ये है कि आखिर चीन ने भारत पर अचानक हमला क्यों किया, और अगर मान भी लिया जाए कि भारत को नीचा दिखाने, पंडित नेहरू से नाराजगी या फिर भारत के कमजोर करने के लिए उसने हमला किया भी, तो फिर युद्ध विराम की घोषणा क्यों की। दोस्तों, ऐसे ही कई सवाल हैं जो तब से लेकर आज तक हर किसी के मन में मंडरा रहा है और उन्हीं सवालों के जवाब में हम आपके सामने एक ऐसा रहस्य लेकर आए हैं जो आपके मन की महत्वाकांक्षाओं को
को शांत कर देगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शांगरी ला घाटी के बारे में। ये घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर है। इस घाटी को शांगरी के साथ साथ शंभाला और सिद्ध आश्रम भी कहा जाता है। कई जाने माने लेखकों ने अपनी किताबों में इस घाटी के बारे में लिखा है। यह जगह वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित होती है। वहाँ पे काल का प्रभाव नगण्य है। वहाँ मन, प्राण और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह घाटी दूसरे दुनिया में जाने का रास्ता है। इस घाटी में कोई भी वस्तु या व्यक्ति चला जाए तो उसका अस्तित्व इस दुनिया से गायब हो जाता है। इसकी और यही वजह है कि सच्चाई जानने के लिए चीन ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। तिब्बती साधक भी इसके बारे में कहते रहे हैं। इस घाटी को उस बरमुडा ट्रायंगल की तरह ही दुनिया की सबसे रहस्यपूर्ण जगह माना जाता है। कहा जाता है कि भूहीनता का प्रभाव रहता है। ये भी कहा जाता है कि इस घाटी का सीधा संबंध दूसरे लोक से है। दोस्तों, इस बात का जिक्र लगभग हर किताब में है जिसमें यहाँ के बारे में लिखा गया है। किताबों में लिखा जाता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो भूहीनता और वायु शून्यता वाली हैं। ये जगहें वायुमंडल के चौथे आयाम से प्रभावित होती है। माना जाता है इन जगहों पर जाकर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से गायब हो जाता है। ऐसी ही जगहों के रूप में इस शांगरी ला घाटी को भी माना जाता है। शांगरी ला घाटी को बरमुडा ट्रायंगल की तरह बताया जाता है। बरमुडा ट्रायंगल ऐसी जगह है जहां से गुजरने वाले पानी के जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। वह स्थान भी भूहीनता के क्षेत्र में आता है। कहा जाता है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की भी कोशिश की, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस दुनिया में आने के बाद जो वर्तमान की दुनिया है वहाँ से ही इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो आखिर चीन के शासक वर्षों से इस जगह की तलाश क्यों कर रहे हैं, इस घाटी को पछाड़ने में क्यों लगे हैं? तो दोस्तों, इसीलिए क्योंकि कहा जाता है कि इस घाटी में जो भी व्यक्ति आता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तिब्बती विद्वान युत्सुंग के अनुसार इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से है। जी हाँ दोस्तों, और इसी मकसद से चीन भारत पर आक्रमण कर दुनिया का ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जगह बनना चाहता है। दोस्तों, कहते हैं जो लोग अध्यात्म क्षेत्र, साधना और तंत्र ज्ञान से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये घाटी भारत के साथ साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस धरती को आध्यात्मिक केंद्र भी कहा जाता है। इसका रामायण, महाभारत और वेदों में भी उल्लेख किया गया है। जो लोग इस घाटी के बारे में जानते हैं वो कहते हैं कि प्रसिद्ध योगी श्याम चरण लाहिड़ी जी के गुरु महावतार बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, वो शांगरी ला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में अभी भी निवास कर रहे हैं। इस घाटी के बारे में और जानने के लिए आपको काल विज्ञान नाम की किताब को पढ़ना पड़ेगा। वो किताब आज भी तिब्बत में तवांग मठ के पुस्तकालय में रखी हुई है। किताबों में पढ़कर कई सारे देश विदेश के लोग ने शांगरी ला घाटी के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन असफल हुए। आज तक यह घाटी वास्तव में है या काल्पनिक है, इसके बारे में दावे के साथ बोल नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों, चीन को इस घाटी के बारे में वर्षों से पता थी, इसीलिए चीन के हर शासक इस घाटी के बारे में जानना चाहते थे। और आज भी चीन अपनी घुसपैठ इसी घाटी की वजह से तेज करता जा रहा है। दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि चीन अपने नापाक इरादों की सीमा कहाँ तक ले जाता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।